बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम यहाँ मौजूद हैं रीजनल ब्लड सेंटर और होप फॉर ह्यूमैनिटी के ताउन से ब्लड कैंप लगाया गया। 2019 से होप फॉर ह्यूमैनिटी और ब्लड सेंटर जो पंजाब गवर्नमेंट का प्रोजेक्ट है, इनके मुश्तरका ताउन से यहाँ कासम बेले में एक ब्लड कलेक्शन पॉइंट लगाया जाता है, जिसका सिर्फ़ और सिर्फ मकसद ये होता है कि ऐसे बच्चे के जो चिल्ड्रन अस्पताल, किडनी सेंटर या निस्तर हॉस्पिटल के अंदर या कोई बड़े जो इमरजेंसी के अंदर मौजूद हैं, जिन्हें रेस्क्यू 112 ने रेस्क्यू किया होता है, उनको एमरजेंसी में जो ब्लड की ज़रूरत होती है वो ब्लड मुहैया किया जाता है। सबसे पहले तो हम लोग बात कर लेते हैं कि जो ब्लड कलेक्शन के लिए जब आप लोग आते हैं तो उसका प्रोसीजर होता क्या है, कौन कौन से ऐसे स्टेप है, कौन से मराइल हैं जिससे गुजर के आप लोग ब्लड दे रहे होते हैं। जैसे ही कोई शख्स यहाँ आता है, सबसे पहला काम ये होता है कि उसका वज़न किया जाता है। जैसे कि हमारे भाई आ चुके हैं, इनका वज़न करवाएंगे। जी आप सब यहाँ पे आएंगे। आप वज़न ये देख लेते हैं कि अगर तो वज़न इसका लिमिट से कम आ रहा हो तो उस सूरत में इनसे ब्लड नहीं लिया जाता। अच्छा, कितना वज़न हो तो ब्लड नहीं लेते आप लोग? 50 प्लस होना ज़रूरी होता है कि अगर शख्स का वज़न जब 50 प्लस है तो उस सूरत में उसका ब्लड लिया जाता है। अगर वज़न 50 प्लस हो तो फिर यहाँ पे आप सब तशरीफ़ रखेंगे। उसके बाद यहाँ पे इनके पास टैब मौजूद है जिसके अंदर ये मुकम्मल डाटा इंटर किया जाता है। इस डाटा के अंदर इनके नेम है, कॉन्टैक्ट नंबर है, फैमिली के मैटर्स जितने भी हैं वो चीज़ें आ जाती हैं। प्लस होता ये है कि अगर कोई पहले से डोनेट कर चुका है विदिन 3 मंथ तो उसको रोक दिया जाता है कि आफ्टर 3 मंथ आप लोग दोबारा से डोनेट कर सकते हैं। इस डोनेशन के अंदर होता ये है कि आपके तकरीबन ये 8 टेस्ट ऐसे हैं कि जिनकी मार्केट वैल्यू बनती है 13,000 अगर आप रूटीन में करवाएं, लेकिन ब्लड सेंटर जो है रीजनल ब्लड सेंटर वाले ये आपके 8 टेस्ट जो है ये कम्प्लीटली फ्री ऑफ कास्ट करके देते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि इंसान को ख़ुद भी अंदाज़ा हो जाता है कि मैं अपनी हेल्थ कंडीशन में किस पोजीशन के ऊपर खड़ा हूँ। यहाँ डाटा इंटर किया जाता है, डाटा के अंदर इसकी तमाम चीज़ें आ जाती हैं, इनकी तस्वीर तक अपलोड कर दी जाती है। उसका बेनिफिट ये होता है कि अगर विद इन अ ईयर इन्हें अपने लिए या किसी के लिए भी अपने फैमिली मेम्बर्स के लिए खून चाहिए हो तो रीजनल ब्लड सेंटर जो है वो उनकी फैमिली के लिए फ्री ऑफ कास्ट जो है ब्लड मुहैया कर रहा होता है। जी अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग इससे अगले मरहले की तरफ। जी तो ये है दूसरा मरहला। वहाँ पहले एंट्री कराइए, उसके बाद यहाँ पर आएगा जो भी डोनर है वो डोनर का यहाँ पर HP लेवल चेक होगा, ब्लड प्रेशर चेक किया जाएगा, हीमोग्लोबिन चेक करेंगे कि मीन के बेसिक स्क्रीनिंग कर ली जाएगी कि आया कि ये शख्स खून दे सकता है या नहीं। जैसे ही यहाँ पर फर्स्ट स्क्रीनिंग हो जाती है उसके बाद नए मरहले की तरफ चले जाएंगे। अभी आप सब तशरीफ़ रख रहे हैं, इनके पहला जो स्क्रीनिंग का मरहला है वो शुरू किया जा रहा है। इसके अंदर इनके बेसिक जो कह सकते हैं कि जो लिमिट्स है वो चेक की जानी है कि आया ये खून देने के काबिल है या नहीं। इसके तो ब्लड डोनेशन के अंदर ये तीसरा मरहला है कि पहले एंट्री करवा ली गई, उसके बाद स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ जिसमें 25 क्वेश्चन का सवालनामा होता है जो फिल किया जाता है। उसके बाद डोनर्स को यहाँ लेकर आया जाता है। ये आप देख सकते हैं जो ब्लड के लिए लगा दी जाती है विसल के नीचे यहाँ पर लगाई गई है इन्होंने बॉटल है कि जो फिल हो रही है और वो मूव भी कर रही होती है। उसका बेनिफिट ये होता है कि खून जमता नहीं है और साथ ही वज़न शो हो रहा होता है कि कितना वज़न निकाल लिया गया। ये भाई मौजूद हैं, भाई से थोड़े सवालात करते हैं। भाई आपका नाम क्या है? मोहम्मद अहमद इकबाल। अहमद भाई आप फर्स्ट टाइम ब्लड दे रहे हैं? सेकंड टाइम दे रहा हूँ और दे भी इन्हीं को रहा हूँ। अच्छा, ये माशाल्लाह ऑलरेडी पहले भी दे चुके हैं और अब ये सेकंड टाइम जो है ना रीजनल ब्लड वालों को ही ब्लड डोनेट कर रहे हैं। तो क्या लगता है कि ये वाकई अच्छी जगह इस्तेमाल हो रहा होता है ब्लड? अच्छा, आपको कौन सी ऐसी चीज़ है कि बेसिक रीज़न क्या बनती है कि आप ब्लड देने आते हैं? क्या वजह क्या होती है? किसी की हेल्प हो जाती है और क्या अच्छी बात है। ये बहुत अच्छी बात है कि सिर्फ हम इस नीयत से ब्लड दे रहे हैं कि यार हमारी वजह से लोगों की जान बच जाए। कहा जाता है कि अगर आप एक दफ़ा ब्लड दे रहे हैं, एक बोतल दे रहे हैं, तो आपका एक दफ़ा का खून देना 3 ज़िंदगियाँ बचा रहा होता है। इंसानियत की इससे ज़्यादा या इससे अच्छी कोई खिदमत नहीं हो सकती। हमारे अफसर भी बाहर आ चुके हैं अपने स्क्रीनिंग टेस्ट के बाद। अभी आपको हम प्रोसीजर दिखाते हैं कि किस तरीके से ब्लड डोनेशन का जो है प्रॉपर प्रोसीजर जो है ये रनिंग लगाना या कलेक्शन जो वो स्टार्ट हो रही होती है। जी थैंक यू। जी अफसर अपना स्क्रीनिंग टेस्ट से बाहर आ चुके हैं। टीम ने इनको ओके कर दिया कि ये शख्स जो है वो ब्लड दे सकता है। अफसर को वैसे ज़िंदगी में पहली मरतबा ब्लड दे रहे हैं, अल्लाह खैर करे। अफसर डर तो नहीं रहे? डर तो लग रहा है सर, बस जब देंगे इंशाल्लाह। डर लग रहा है, लेकिन ये इंसानियत की खिदमत के लिए जज्बा लेके तैयार खड़े हैं। आप देखेंगे कि लाइफ किस तरीके से आप ये तीसरा मरहला है कि पहले इनकी एंट्री की गई, उसके बाद इनका स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ और अब ये देखेंगे कि खून निकालने का प्रोसीजर किस तरीके से शुरू किया जा रहा होता है। और सबसे अच्छी चीज़ जो आपको यहाँ नज़र आ रही रीजनल ब्लड वालों की वो ये है कि ये सफाई का बहुत ख्याल रख रहे हैं। ग्लव्स हैं, प्रॉपर सैनिटाइज़ किया गया है हर चीज़ को, ठीक है, और हर तरह से इंस्ट्रक्शंस दी जा रही हैं उसके मुताबिक ही। प्रॉपर इनके पास इक्विपमेंट मौजूद है जिसके अंदर से कह सकते हैं कि आप ब्लड तो दे रहे हैं लेकिन उस ब्लड को फ़ौरन ही अच्छी जगह सेव करना और प्रॉपर वे से आगे डोनेट करना, ये सारी की सारी चीज़ें इनके पास मौजूद है। अभी आप देख सकते हैं कि इसके अंदर पहले इन्होंने जहाँ पे मार्क कर लिया है, अब मार्क करने के बाद यहाँ पे नीडल लगाई जाएगी। जी अब यहाँ पर प्रोसीजर शुरू हो चुका है कि जिसके ज़रिए से कि नीडल लगा दी गई है
और अब देखेंगे कि ब्लड की जो है कह लें कि डोनेशन जो है बेसिक तौर पे अब स्टार्ट हुई है। पहले 2 मरहले गुजरने के बाद तीसरे मरहले में ब्लड की जो डोनेशन है वो स्टार्ट हो चुकी है। और अगर आप ये नीचे देख सकें, बॉटल के अंदर ब्लड की कलेक्शन भी शुरू हो चुकी है। और ये मूवमेंट का फ़ायदा ये होगा कि ब्लड जमेगा नहीं और सेफ हैंडेड के ऊपर ही ये ब्लड बैंक का जो स्टोरेज है वहाँ पर पहुँच जाएगा। ये तकरीबन 4 से 5 मिनट, ये कितना टाइम लगता है एक बॉटल को फिल करने? हाँ, ये 4 से 5 मिनट का ड्यूरेशन होती है। 4 से 5 मिनट के अंदर जो है एक पूरी बॉटल जो है वो फिल कर ली जाती है। इसके बाद अगले मरहले की तरफ चलते हैं, देखेंगे वहाँ पर क्या क्या चीज़ें होती हैं। जी, आपने देखा कि तीनों मरहले जो हैं वो मुकम्मल हो चुके हैं। एंट्री हुई, स्क्रीनिंग हुई, उसके बाद ब्लड डोनेशन जो है वो स्टार्ट होगी। अब हमारे पास मौजूद हैं रीजनल ब्लड ऑफिस के जो हमारे सुपरिटेंडेंट हैं यहाँ पर, आसिम रज़ा साहब, और होप फॉर ह्यूमैनिटी के डायरेक्टर जो हैं सर महर अशरफ साहब। अब हम इनसे पूछते हैं कि ये जो स्टार्ट करने का आइडिया ये कहाँ से आया और किस हिसाब से ये कह लेंगे यहाँ कासिम बेले में सर्विस शुरू की गई। पहले महर अशरफ साहब आपको ब्रीफ़ करेंगे कि ब्लड बैंक का जो कंसेप्ट जो था कि इसको लेकर आने वाले या यहाँ कासिम बेले में स्टार्ट किया गया, कब से कर रहे हैं। उसके बाद इंशाल्लाह आसिम भाई जो हैं वो ब्लड डोनेशन के हवाले से मुकम्मल हमें जो टेक्निकल लैंग्वेज है उसके अंदर ब्रीफ़ करेंगे। जी महर साहब, आप प्लीज़ बताएँगे। जी, सबसे बड़ा मकसद तो हमारा यही था कि इंसानियत की खिदमत की जाए। और जो थैलेसीमिया के मरीज़ हैं प्लस कैंसर के जो मरीज़ हैं जिनको ब्लड की बहुत ज़रूरत होती है, और जैसे आजकल भी शॉर्टेज है बहुत ब्लड की, तो हमारा यही मकसद था कि हम उन तक जिस हद तक हो सकता है ब्लड पहुंचा सकें। और ये आसिम रज़ा साहब हैं, इनके साथ मीटिंग हुई और हमने 2019 में पहला ब्लड डोनेशन कैंप कासिम मेले में लगाया और इसी को हम लेके चल रहे हैं। और हर साल एक ब्लड डोनेशन कैंप हम अरेंज करते हैं। जी जी, ये हमारे महर अशरफ साहब थे कि जो होप फॉर ह्यूमैनिटी को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। और इन्होंने बेसिक तौर पे कह लें कि 2019 में ये स्टार्ट किया और हर साल 1 से 2 कैंप यहाँ पे लगाए जा रहे हैं। जी, अब आसिम भाई की तरफ चलते हैं कि वो इंशाल्लाह हमें मज़ीद इसके हवाले से गाइड करते हैं। जी आसिम भाई प्लीज़। जी बहुत शुक्रिया। एक तो मैं अपना पूरा तारुफ करा दूँ, रीजनल ब्लड सेंटर को मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ। सैयद आसिम रज़ा एज ए सीनियर एग्जेक्टिव में काम करता हूँ और मार साहब का भी शुक्रगुजार हूँ, आपका भी शुक्रिया कि आपने ये अच्छी इन्फॉर्मेशन लोगों तक पहुँचाने का एक ज़रिया बनाया। अल्लाह पाक आपको इसका अजर अता फ़रमाए। देखें, जो ब्लड है कोई ऐसी दवाई है जो किसी फैक्ट्री या लेबॉर्ट्री में नहीं बनती, उसकी फैक्ट्रियाँ इंसान है। और वैसे भी इसकी जो लाइफ है हमारी बॉडी में 90 से 120 दिन है। हम ना भी दें तो वो सेल्स टूट के हमारी बॉडी से चले जाते हैं। बेहतर है कि हम अतिया करके किसी की जान बचा लें। और जो थैलेसीमिया के मरीज़ बच्चे होते हैं उनके यही सेल्स बनते नहीं हैं, इसीलिए वो आपके और मेरे ब्लड के ऊपर सारी ज़िंदगी इन्हिसार करते हैं। बाकी अगले मरहले की आप जो बात कर रहे थे, फर्दर जो टेस्टिंग के हवाले से मैं आपको बताऊं कि जब ये ब्लड हमारी लैब में जाता है, मज़ीद इसके ऊपर हम 7 टेस्ट करते हैं, जिसमें हेपेटाइटिस बी का एक टेस्ट है, एक हेपेटाइटिस सी का टेस्ट है, 2 HIV एड्स के टेस्ट हैं, एक सिफिलिस RPR सोजाक का, मलेरिया का और ब्लड ग्रुप का। और ये सारी टेस्टिंग हम लोग इलाइजा मेथड पर, इलाइजा एमलेसेंस एबेट आर्किटेक्ट 4 इक्विपमेंट पर कर रहे हैं। इसकी फिर प्रिंटेड रिपोर्ट्स हम पहुंचाते हैं और जो लोग ईमेल देते हैं तो 24 आवर्स में डायरेक्ट मेल भी आ जाएंगी। लेकिन जैसे ही ये इनकी रिपोर्ट्स तैयार होंगी हम सर तक, अशरफ साहब तक पहुंचाएंगे। इसी तरह हर डोनर को एक सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की तरफ से कि आपने स्नोबल काज में पार्टिसिपेट किया, हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं। और तीसरी बेनिफिट ये होती है, जो भी हमें साल में एक दफ़ा ब्लड डोनेट करता है वो 1 साल के लिए हमारा रजिस्टर्ड मेंबर भी बन जाता है। उसको क्या फ़ायदा होता है, वो ख़ुद रजिस्टर्ड हो जाता है, उसके वालिदैन, उसके बहन भाई अगर वो शादीशुदा हैं, स्पाउस और बच्चे, मुल्तान में किसी भी गवर्नमेंट प्राइवेट हॉस्पिटल में उनको ब्लड की ज़रूरत है तो वो फिर रीजनल ब्लड सेंटर से विदाउट डोनर फ्री ऑफ कॉस्ट ब्लड भी ले सकता है। तो मैं देखने वालों को भी यही पैगाम दूंगा कि देखें, इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। आजकल हम काफ़ी मुश्किल का शिकार हैं। नेगेटिव ग्रुप्स तो हमेशा ही शॉर्ट रहते थे, लेकिन इस दफ़ा पॉजिटिव ग्रुप्स भी, ख़ासतौर पर A पॉजिटिव और O पॉजिटिव ग्रुप्स हमारे पास बिल्कुल ज़ीरो इन्वेंट्री पर पहुंची हुई है। तो मैं देखने वालों को रिक्वेस्ट करूंगा, हिम्मत करें, आगे बढ़ें, अपने वजूद के साथ लोगों को फैसिलिटेट करें, खून का अतिया दे के उनकी ज़िंदगियां बचाने में हमारा साथ दें। क्योंकि कुरान पाक में भी इरशाद बारी ताला है कि जिसने किसी एक जान को बचाया उसने पूरी इंसानियत को बचाया। जी अच्छा आसिम भाई, ये बताएंगे कि देखें, एक तो चीज़ हमें क्लियर होगी कि नेगेटिव जो ग्रुप थे वो शार्ट थे, आजकल पॉजिटिव ही ग्रुप शार्ट हो रहे हैं। अच्छा, आप ज़रा इस तरह हमारे रहनुमाई करें कि कितना ऐसे बच्चे हैं कि जो आपके पास ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, जिन्हें आप लोग सप्लाई दे रहे होते हैं, ये सर्विसेज मुहैया कर रहे हैं? देखिए, 600 तो ऑलरेडी रजिस्टर्ड है थैलेसीमिया के बच्चे जो चिल्ड्रन हॉस्पिटल में, उनको हम बहाना बुनियादों पर ब्लड प्रोवाइड कर रहे हैं। इसके अलावा जो अनरजिस्टर्ड भी होते हैं, निश्तर में भी आते हैं, क्योंकि थैलेसीमिया के लिए हमारा क्राइटेरिया ये है
कि जो बच्चा थैलेसीमिया का है हम उससे रिप्लेसमेंट डोनर नहीं लेते, हमने उसको ब्लड प्रोवाइड करना है और उसके लिए हम एफ़र्ट्स कर रहे होते हैं और वो आप लोगों की ताउन से ही, डोनर्स के ताउन से ये सिलसिला मुमकिन है। अलबत्ता इसमें हम अपना कंट्रीब्यूशन भी दे रहे होते हैं, ऐसा नहीं है कि आप लोगों से मांगे और ख़ुद ना दें। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये बात बताते हुए मैं फ़ख्र महसूस कर रहा हूँ, ना कि इस अंदाज़ में कि हम कोई अपनी तशहीर करना चाह रहे हैं। इस कोविड में मार्च 20 से लेकर आज 19 अगस्त है, मैं 7 दफ़ा ब्लड डोनेट कर चुका हूँ और इस साल में भी 2 दफ़ा मैं दे चुका हूँ। जो करंट 2022 चल रहा है 27 फरवरी को किया था और अभी 11 जून को किया था, और जैसे इंशाल्लाह 3-3.5 महीने होंगे फिर खुदा ने तौफीक दी तो फिर भी अपने आप को पेश करेंगे। माशाल्लाह, ये बहुत अच्छी चीज़ है कि एक देखें दूसरों को भी नसीहत की जा रही है, दूसरों को भी एग्री करने की कोशिश की जा रही है कि आप ज़िंदगियाँ बचें, और उसके साथ साथ पूरी टीम जो है वो ख़ुद भी इस जज्बे से सरशार है। मैंने कहते कि मैं ज़िंदगी में बहुत सी चीज़ों को देखा है, तो 2 ऐसे देखें, या तो SIU सेंटर जो है डॉक्टर अदीब रिजवी साहब का कराची में, वो देखा कि जहाँ किडनी ट्रांसप्लांट होता है वहाँ का तकरीबन 60 to 70% जो स्टाफ था वो 1 किडनी के ऊपर है कि अगर कोई मरीज़ आ गया और डोनर नहीं मिल रहा तो वो लोग अपना किडनी डोनेट कर देते हैं। और दूसरी मैंने यहाँ देखी, बड़ी खुशी हुई है कि ये लोग ना सिर्फ दूसरों को कायल कर रहे हैं बल्कि ख़ुद भी अपना ब्लड के 1 साल के अंदर माशाल्लाह हर तीसरे-चौथे महीने ये लोग जो है आसिम भाई ख़ुद भी डोनेट कर रहे हैं, और कोविड के अंदर से लेकर अब तक ये 7 से 8 मरतबा खुद डोनेट कर सकते हैं। मैं आप सबसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वही खून जिसने 3 महीने में या 2 कह लें कि 180-90 दिन के अंदर जिसने ज़ाई हो जाना था, आप उसे दूसरों की ज़िंदगी बचाने के लिए ख़र्च करना शुरू कर दें। इससे अच्छी इंसानियत की कोई खिदमत हो नहीं सकती कि हम इंसानियत को बचाने वाले बन जाए। इंसानियत का कह सकते हैं कि अबू बिन अदम ने कहा था ना कि वो एक स्टोरी थी जिसका मैं शॉर्ट हैंड में आपको बता दूं। उन्होंने कहा कि यार किसके नाम लिख रहे हो, रात को आँख खुली फरिश्ता लिख रहा था। उन्होंने कहा कि मैं उनके नाम लिख रहा हूँ कि जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं। तो उन्होंने कहा कि देखो मेरा नाम है। उन्होंने कहा लिस्ट देख के कि आपका नाम तो इसमें नहीं है। उन्होंने कहा अच्छा ऐसा करो कि मेरा नाम लिख दो, लिख दो कि जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत कर रहे होते हैं। तो किस्सा ख़त्म हुआ, आँख खुल गई। अगली मरतबा फिर जब ख्वाब आया और देखा कि फरिश्ते बैठे हुए, उनसे पूछ रहा, कहते यार मेरा नाम भी लिस्ट में मौजूद है। उन्होंने कहा जी ये लिस्ट हमारे पास वो है कि जो जिसके अंदर उनके नाम है जिनसे अल्लाह मोहब्बत करता है। उन्होंने कहा अच्छा मेरा नाम इसमें है। उन्होंने लिस्ट देखी तो कहा कि भाई आपका नाम इस लिस्ट में सबसे ऊपर है। किस्सा मुख्तसर कि जो लोग अल्लाह से मोहब्बत कर रहे हैं वो अपनी जगह बहुत अच्छा कर रहे हैं, लेकिन जो अल्लाह के बंदों से मोहब्बत कर रहे हैं, जो अल्लाह के बंदों की खिदमत कर रहे हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है और अल्लाह उन्हें सबसे ज़्यादा अजीज़ रखता है। अल्लाह हमारा हामी व नासिर हो। अल्लाह इन बीमारों को शिफा दे। थोड़ी सी ऐड करना चाहूँगा जी, अभी मज़ीद आसिम भाई से पूछते हैं कि वो क्या ऐड करना चाहेंगे इसमें। इसमें मेडिकली प्रूव है कि जो लोग रेगुलर ब्लड डोनेट करते रहते हैं उनका 3 बीमारियों में रिस्क फैक्टर भी कम हो जाता है। मसलन खुद डोनर के लिए ये एक बड़ी बेनिफिट है या मोटिवेशन है कि 80 से 88% इन 3 बीमारियों के चांसेस कम हो जाते हैं। नंबर 1 कार्डियक डिजीज़, हार्ट अटैक के चांसेस कम हो जाते हैं। नंबर 2 स्ट्रोक के, और नंबर 3 फालिज के। और इसकी रीज़न वही है जो शुरू में हमने बताया कि जो ब्लड की लाइफ है वो 90 to 120 डेज़ है। सेल्स तो टूट के जा रहे होते हैं लेकिन जो वॉल्यूम ऑफ ब्लड है वो उसको थिक करते रहते हैं, गाढ़ा करते हैं, जिसकी वजह से ये क्लॉट्स बनती हैं और ये डिजीज़ पैदा होती हैं। और जब हम लोग रेगुलर डोनेट करते हैं इससे जो है हमारे बोन मैरो एक्टिव होकर नया खून बनाता है, और जो नए खून का बॉडी में फ़्लो है वो पुराने खून की निस्बत तेज़ होता है, जिसकी वजह से खुद हमारी बॉडी को बीमारियों से पाक खून मुहैया होता है। क्योंकि देखें जिसको ब्लड चाहिए उसको तो ज़रूरत पूरी होगी। खुद हमारे लिए भी एक हेल्दी एक्टिविटी है कि अगर हम सेहतमंद हैं तो किसी की जान भी बचा सकते हैं और ख़ुद अपने हेल्थ स्टेटस को मेंटेन भी रख सकते हैं। जी, देखा आपने कि एक तो ये कि हम दूसरों की ज़िंदगी बचा रहे हैं, प्लस अपने आप को भी बीमारियों से बचा रहे हैं, और ये 3 बड़ी मेजर बीमारी हैं। बहुत से लोग इसी की वजह से अपनी ज़िंदगी ज़ाय कर रहे होते हैं। आइए इस नोबल काज के अंदर अपना हिस्सा मिलाइए। आप किसी भी शहर में मौजूद हैं, अपने शहर के रीजनल ब्लड सेंटर में पहुँच जाएँ। अगर आप मुल्तान में मौजूद हैं तो इनके नंबर्स हमारी स्क्रीन पर आ जाएंगे, आप इन नंबर्स पर रब्ता करें, और बजाय इसके कि ये लोग आपके पास आएँ, आप खुद इनके पास जाएं, अपने गली मोहल्लों में इनको बुलाइए, पूरी टीम लेकर आएंगे और आपसे ब्लड डोनेशन करेंगे। अल्लाह ताला हमारा हामी व नासिर हो। अस्सलाम वालेकुम।